जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। हर्षो हीरा छाड़ के करियाने की आस तेनर दो झुक जाएंगे सतभाके रविदास। स्वामी श्रवणदास सही संत रामानंद महाराज की जय। साथी हो, गुरु प्रेमी हो, देश विदेश की सभी रविदासा अनुयायी हो, सतगुरु रविदास जी के वंशज कुल के लोगों को मेरा जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम, सुखी रहो। अखिल भारतीय रविदासा धर्म संगठन पूरे देश दुनिया में फैल चुका है और इसका तेजी से प्रचार हो रहा है। खुशी इस बात की है, समाज जाग उठा है। देश दुनिया के अंदर, हर स्टेटों के अंदर रविदास जी के, महाराज जी के वंश के कुल के लोग उनकी विचारधारा को मानने की कोशिश कर रहा है। हमें बहुत खुशी हो रही है, लेकिन हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम समाज को विचार करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। विचार ये है कि 2021 की जनगणना की जो बात हो रही है, पूरे देश दुनिया में इशुओं में हो रही है चर्चा, प्रचार, और देश के अंदर ये समाज के लोगों को, धर्म के लोगों को बता रहे हैं कि 2021 को रविदासा जनगणना में लिखना है। मेरे सभी देश दुनिया के रविदासा लोगों हो, देश स्वतंत्र होने से पहला इस देश में जितने धर्म थे, धर्म के सम्मान किए गए संविधान में, और उसके अलावा हमें एक ऐसा कॉलम बनाया जनगणना में, सब धर्मों के उत्तर में आदर कॉलम को रखा गया था। अगर आपको किसी धर्मों के नहीं तो आपको यहाँ लिखना है। ये संविधान में है। संविधान में सब धर्मों के साथ साथ ये भी एक कॉलम सम्मान के लिए है। ये प्रॉब्लम शूद्र, दलित, आदिवासी लोगों के लिए बहुत बड़ा खड़ा हो चुका है। हम लोग धर्म के बारे में अपने अपने आस्था से जुड़ना चाहते हैं, अपने अपने महापुरुष गुरुओं को, उनके विचारों को धारण करना चाहते, उस विचारधारा पे हमारा जीवन का भवसागर पार करना चाहते हम लोग। लेकिन इस देश ने लगभग मिशनरी बहुत चली, धर्म बल के नहीं चली। हजारों साल से अगर धर्म निकले तो सनातन धर्म के अंदर से बौद्ध धर्म निकला, बुद्धों ने अपनी विचारधारा दी, वहाँ लोग जुड़ गए। जैन धर्म निकला, महावीर ने अपनी विचारधारा दी, उनके समाज के लोग वहाँ जुड़ गए। दक्षिण में एक लिंगायत धर्म निकला, बसवेश्वर जी, उनके विचारों से कुछ लोग जुड़े। पंजाब में 10 विचारों को लेके वो भी एक धर्म निकला। तो सिख धर्म के साथ गुरुओं के फॉलोअर जुड़ गए सब।
लेकिन बाकी जो इन धर्मों को छोड़ने के बाद जो धार्मिक मिशनरी विचारधारा जो काम की हजारों साल से, तो उनके पहचान को उसको पंथ बोला गया। जैसे महाराष्ट्र में वारकरी पंथ हुआ, नाथपंथी हुए, कबीरपंथी हुए, ऐसे अलग अलग कुछ पंथ भी बन गए और उस पंथ ने अपने विचारधारा से समाज को जोड़ने का काम किया। लेकिन देश स्वतंत्र होने के बाद अगर कोई धर्म बोलकर मिशनरी विचारधारा इस देश दुनिया में अगर कोई काम करने लगी, तो सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम से जो हमारे संतों को शहीदी देनी पड़ी, जो हमारे विकास को रोकने का काम किया, तब हमारे सभी संतों महापुरुषों ने बैठकर आगे इसको बढ़ाने का चिंतन करके एकता का नाम देने का काम किया। तो वो है अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन। और बहुत कम समय में ये धर्म संगठन देश दुनिया में फैल गया है। तो मैं देश दुनिया के रविदासिया लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि ये पहला धर्म है देश स्वतंत्र और संविधान के बाद धर्म बोलने वाले लोग, तो रविदासिया धर्म है। अभी इसकी जो प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम पहली बात, कोई भी धर्म विजय आपको नहीं मिलेगा। बड़े बड़ी लड़ाई हुई, बड़े बड़े युद्ध हुए, बड़े बड़े बलिदान देने पड़े, बहुत बड़ा प्रचार करना पड़ा लोगों को। हमारा सदगुरु रविदास जी की ऐसी कृपा हुई, चलते चलते ही धर्म फैल गया और पूरे आज देश दुनिया में हम भाग्यशाली भी है कि सोशल मीडिया भी उस समय हमारे समय में आ गई और सोशल मीडिया के कारण आज देश दुनिया में यह हमारी धर्म की विचारधारा फैल गई। तो मेरा संदेश आप सभी रविदासिया लोगों को ये है कि हम फिलहाल चिंतित है, वाइबल है कि हम धर्म के बारे में सरकार के द्वारा जो हमारे साथ किया गया छड़ाखाने का मामला, तो वो मामला आपको समझना है। तो एक तो ये मामला संविधान बनने के बाद ये पहला मामला है और रविदासिया लोगों का मामला है। बाकी जो बने थे उनको सम्मान दिया, वो काम कर रहे हैं, या किसी को जनगणना में दे दिया या किसी को नहीं दिया, फिर भी वो अपने अपने पंथ के धर्म के लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है कि हमारे सामने जानबूझ के सरकार द्वारा, सनातन मनो द्वारा कि एक ऐसी परिस्थिति निर्माण कर चुकी है, क्योंकि सरकार उनका है और सरकार ये नहीं चाहती है कि शूद्र दलित लोग अपना अस्तित्व निर्माण करे। भक्ति, प्रार्थना स्थल, अन्य विधियां, पूजा अपने अपने हिसाब से हम करें, जैसे सब लोग अपने अपने ग्रंथ के हिसाब से हर खुशी का कार्यक्रम हो, सब करते हैं। तो ये चाहते हैं सरकार, अगर ये 25 करोड़ रविदासिया लोग यहाँ से हट जाए तो इस धर्म के अंदर सबसे ज्यादा अंधश्रद्धा कर्म कांडों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है और उसके शिकार जो डेवलप हुए वाले लोग नहीं बनते हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आदिवासी है, जो शूद्र दलित है, ये लोग ज्यादा शिकार बनते हैं। तो सरकार ने, एक तो हमारा एक अधिकार था, संविधान में लिखा था कि भाई अगर आप किसी धर्म को पसंद नहीं करते तो आदर इसमें लिख लेना। ये मुद्दा पहला सबके दिमाग में आना चाहिए कि उसको सरकार ने क्यों छेड़ा है।
उसको सरकार ने क्यों छेड़ा, और सरकार क्यों चाहती है कि आप तीनों धर्मों में जा सकते हो? यह हमें किसी को पूछा गया? हमारे साथ कभी किसी ने धर्मगुरु हो या हमारे संत महापुरुष हो या हमारे देश में अन्य संगठन काम करने वाले लीडर हो, कभी हमें सरकार ने पूछा है? बिल्कुल पूछा नहीं गया है, क्योंकि वह अपनी मनमानी किए है। और वो एक पॉइंट आप सब लोग दिमाग में रखना कि उस पॉइंट को पकड़ना है हमें। कौन से पॉइंट को पकड़ना है? क्या आपने देश स्वतंत्र के बाद संविधान में जो हमारा जनगणना कालम में आदर जो एक कालम था कि उसको आप छेड़ी क्यों किए? अगर हमें किसी धर्म में नहीं जाना है तो हम आदर इसमें अपना धर्म लिखकर डाल देते थे। तो ये हमारे लिए सरकार ने गलत काम किया है, इसको हमें सामने लाना है। दूसरी बात कि उन्होंने हमें ये बताया है शूद्र दलित 3 धर्मों में जा सकते हैं, सिख, बौद्ध और हिंदू में, क्योंकि ये तीनों धर्मों में हमारे लिए वही जगह है जहां शूद्र दलितों को हजारों साल से रख दिया गया है। और जैसी सोच, देखने की भाव, प्रेम जो हमारे ऊपर उनकी जो ये थी जाति व्यवस्था की, तो हर जगह वो है। तो हमें ये लगता है हमने इतना बड़ा काम किया है कि एक शहीदी के बाद विश्व में रविदासा फैल चुके हैं और विश्व में रविदासा धर्म का प्रचार हो चुका है। और अगर हम लोग ये कुर्बानी को व्यर्थ जाने देंगे तो शायद कभी हम कामयाब नहीं होंगे। तो हम लोगों को इसके ऊपर एक सावधान रहना है, और जो सरकार के द्वारा हमारे को प्रॉब्लम खड़े करेंगे उनको संघर्ष करके सवाल करना है। बिना संघर्ष से ये सवाल नहीं होगा। अगर आप डर कर बैठ जाएंगे कि क्या करें, हम रविदासा में लिखेंगे तो हमारा जो फैसिलिटी जो है नहीं मिलेगी, तो क्या फैसिलिटी नहीं मिलेगी बोलकर हजारों साल से हम गुलाम हैं? आगे भी हम गुलामी रहना है क्या? हमें गुलाम नहीं रहना है। हमें अपने धर्म की हक अधिकार की बात करनी है। अभी हमारा समय, एक तो सरकार को उसके ऊपर आवाज उठाना है कि आपने क्यों इसको छेड़ाछेड़ी की है। दूसरी बात है, हम किसी भी हालत में हम रविदासा ही बनना चाहते हैं। धर्म में, आपके धर्म में आएंगे तो क्या है, वो हमारे गुरु के पास है। हम किसी भी धर्म में जाएंगे तो संत महापुरुषों की वाणी विचारधारा से हमारा उद्धार होता है, और वो चीज हमारे पास गुरु की है। तो जब हमारे घर में है तो हमें दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। गुरु रविदास महाराज की वाणी, जो हमारे दिए हुए जय घोष हो, ये सब हमारे पास है। तो हमें इसको संभालना है, और संभालने के बाद इसको हक अधिकार की लड़ाई लड़नी है। हमारा धर्म इस देश में जनगणना में लाने के लिए हमें इस बड़े लेवल पे संघर्ष करना है। तो संघर्ष अभी जैसा जनगणना का मैटर होगा, पहली बात तो पूरे दुनिया में महाबीमारी कोरोना फैल चुका है, उसके कारण बहुत सारे मिशन के काम रुक गए हैं, लेकिन जितना सोशल मीडिया से या थोड़ा थोड़ा हो रहा है वो उतना हो रहा है। तो हमें इसको भी संभालते हुए, हमें किसी के धर्मों की एलर्जी नहीं है, किसी की जाति की एलर्जी नहीं है। हमें आपका धर्म आपके लिए महान है, आपके गुरुओं ने जो दिए वो विचारों को मानो, स्वीकारो, पूजो, और हमको भी वही करने दो। अगर दुनिया में एक कोई विचारधारा से संसार जुड़ा होता तो हमें बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। अन्य संतों के विचारों पे
ये धर्म की विचारधारा चल रही है। तो सबसे ज़्यादा लोक संख्या रविदासिया लोगों की है, 25 करोड़ लोग हम हैं। अन्य अन्य स्टेट के भाषाओं में हमारे नाम है और लगभग 1108 उपजाति में हमारे नामों को बांट दिया गया है। तो हम लोग उसको एक करें, अपने एकता को गुरु माने और गुरु को मानते हुए अपनी पहचान बताए, तो पूरे दुनिया में हम एक होंगे। सब लोग यही बता रहे, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बौद्ध हूँ, तो मैं हिंदू हूँ, तो भाई हम भी रविदासिया है, ये हमें बताना है। तो ये संदेश मेरा आपको वाइबल होना नहीं है, आपको चिंता करनी नहीं है, वाइबल होना नहीं है। हाँ, जो जो समाज के अंदर आप लोग काम कर रहे हो मेरे से संपर्क में रहे, आपको जिसको कुछ ऐसा लगता है, क्योंकि ये जवाबदारी मेरी भी बनती है, क्योंकि 108 संत निरंजन दास महाराज जी हमारे धर्म के चेयरमैन हैं और उन्होंने मुझे अखिल भारतीय रविदासिया धर्म संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया है। और जितना हमसे भी हो रहा है देश दुनिया में हमने इसको फैलाने का काम किया है। लेकिन जैसे कोरोना ये महाबीमारी आई, तब से मैं भी पूना में फंस चुका हूँ, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है। लगभग रात दिन 10 साल से घूमता था, तो घूमना बंद हुआ, तो एक जगह आकर बैठा तो वो शुगर का परिणाम ज़्यादा बढ़ा। उसके बाद में 2-3 महीना शुगर चली, उसके बाद में और मेरे को थोड़ी फुंसी का कार्यक्रम ऐसा शरीर में हुआ, तो उससे भी खून बहुत निकलता था। उसके बाद में वो ठीक हो गया, तो अभी बुखार चल रहा है, बुखार लगभग 1 महीने से ज़्यादा हुआ, चढ़ रहा है, उतर रहा है। तो कोई नहीं, आप सब लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है, और आपके सबके आशीर्वाद प्यार से ये सब ठीक हो जाएगा। तो बस मेरा ये संदेश है, क्योंकि ज़्यादा बोलना भी मेरे को भी मना है, लेकिन मेरे को लग रहा है कि बहुत दिन हो गए हम धर्म के बारे में समाज को कुछ विचार नहीं दे चुके। तो ये मेरे विचार आपको सब देश दुनिया की रविदासिया के लिए है। आप वाइबल नहीं होना है। हाँ, प्रॉब्लम खड़ा होगा, 2021 की जनगणना का हमें रोकने की बहुत कोशिश की जाएगी, सरकार के द्वारा भी, धर्मों के द्वारा भी, अन्य हमारे विद्वानों के द्वारा भी। लेकिन बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हम हमारा कमा रहे, हम हमारा खा रहे हैं, और सरकार का काम है, किसी धर्म को उन्होंने फैसिलिटी नहीं दी है। सरकार ने जो दी है जाति व्यवस्था को फैसिलिटी, हमने जात कभी हमारी नष्ट नहीं होगी। हम आज भी इनके भी धर्मों में जाके बैठेंगे तो हमारी जात साथ ही रहेगी, वही रहेगी। इसलिए हम जहाँ बैठे हैं वहाँ जात हमारी, धर्म हमारा, गुरु हमारा, देश हमारा। तो आपको वाइबल नहीं होना। तो आने वाले समय में अगर ये 2-4 महीने में कवर हो जाता है, तो हमें बहुत बड़े लेवल पे इस मूवमेंट को आगे फैलाने की ज़रूरत है, संघर्ष करने की ज़रूरत है। हो सकता है देश में हमें बड़े लेवल के ऊपर रैलियाँ बना कर समाज को जागरूक कर अपने तरफ से हैंडबिल बनवा कर इसको ठीक तरह से कैसे प्रचार करना है उसको सोच के हम थोड़ा सा ठीक हो गए, तो इस साल में पूना का 6-7 दिसंबर का कार्यक्रम को मेरे को नहीं लग रहा है कि अभी 1 महीना 1.5 महीना में कार्यक्रम रह गया और ये होएगा, क्योंकि यहाँ परिस्थिति बेकार है। तो अगर ये कार्यक्रम टल गया तो हम अपने अपने घरों में जोत जलाएंगे और उस फंक्शन को याद करेंगे और प्रसाद घर घर बांटेंगे। तो ये हर जगह करना है। दूसरी बात, जैसे इसके बाद हम प्योर धर्म के लिए चिंतन करेंगे, 2-3 दिन का शिविर लगाएंगे, देश दुनिया से सभी को आह्वान करेंगे, जो जो लोग आएंगे हम एक प्लानिंग बना के अपने धर्म को आगे बढ़ाना है। तो बस यही संदेश है, डरना नहीं है। आपके सामने प्रॉब्लम तो खड़ा है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। यहाँ तक आए हैं, जैसे विद्ध के सामने लड़ाई तक आने के बाद डर कर जाना अच्छी बात नहीं है। भले जो होना है हो, हम अपने धर्म का झंडा गाड़ कर रहेंगे। तो ये संदेश मेरा यूरोप के धरती के ऊपर सभी गुरु घरों को, सभी कमेटियों को, संस्थाओं को, उसके बाद में देश के अंदर सभी स्टेटों में सभी पदाधिकारी और सभी
गुरु घरों को और सभी को मिलकर इसको आगे हमें बढ़ाना है और इसको अपने धर्म को कामयाब करना है। तो साथियों, गुरु प्रेमी हो, देश दुनिया के सभी रविदासियों को मेरा हृदय से एक तो बहुत दिनों से मैं आपको कुछ पीछ नहीं डाला, लेकिन हृदय से मैं आपको जय गुरुदेव धन गुरुदेव कहता हूँ। और महाबीमारी के कारण जितने ही लोग चल बसे हैं, उनके आत्मा को सुख शांति मिले, उनके परिवारों को सहन करने की शक्ति परमात्मा दे, और उनको सबको मैं श्रद्धा के फूल आप सबके वतीसे से अर्पण करता हूँ। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय।